हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12 बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी ग्रामर का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि सब्जेक्टिव है। क्या है? पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन। पत्र लेखन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि 2025 एग्ज़ाम के लिए 2025 एग्ज़ाम के लिए हमें कौन कौन सा आवेदन पत्र तैयार करके जाना है, कौन कौन से पत्र तैयार करके जाना है कि एग्ज़ाम में जो 100% आ जाए। और पत्र लेखन जो ऐसा टॉपिक है कि उससे मात्र 4 से 5 यदि पत्र या आवेदन पत्र तैयार कर लेते हैं, 2 से 3, 4 से 5 तो ज़्यादा हो गया, लेकिन 2 से 3 यदि आप केवल तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में 110% गारंटी है कि उससे बाहर कभी ना आएगा। क्योंकि क्या होता है कि पत्र लेखन जो होता है फिक्स रहता है। क्या पत्र लेखन फिक्स रहता है कि इसी से ही पूछा जाता है। तो चाहे आप साइंस का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो, तीनों के लिए जब आप हिंदी पढ़िएगा तो उसमें क्या है, आपको पत्र लेखन पढ़ना ज़रूरी होता है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पत्र लेखन। क्या? पत्र लेखन। तब पत्र लेखन के बारे में बात किया जाए तो पत्र लेखन जो होता है दो तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो होता है आवेदन पत्र पूछा जाता है। क्या? पहला आवेदन पत्र पूछा जाता है और दूसरा पत्र पूछा जाता है। तो आवेदन पत्र के बारे में बात किया जाए तो आवेदन पत्र जो होता है कि वैसा पत्र जो किसी ऑफिस में लिखा जाता है। क्या? किसी ऑफिस के लिए लिखा जाता है, उसे आवेदन पत्र कहते हैं। जैसे कि प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए बोले तो आवेदन पत्र हो गया। शाखा प्रबंधक महोदय के पास बोले लिखने के लिए तो वहाँ पे आवेदन पत्र हो गया। और अधिक पत्र के बारे में बात किया जाए, क्या शॉर्ट में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि पत्र, तब पत्र जो होता है क्या है कि अपने रिलेटिव्स के पास लिखा जाता है। क्या? अपने रिश्तेदार के पास लिखा जाता है, अपने मित्र के पास लिखा जाता है। जैसे क्या है कि पत्र के अंतर्गत आएगा अपने माता जी के पास लिखना है, अपने पिताजी का पास लिखना है, अपने मित्र के पास लिखना है। तो ये सब क्या आता है? पत्र के अंतर्गत आता है। तो हम लोग आज के क्लास में देखेंगे सम्मिलित रूप से, क्या सम्मिलित रूप से कि आपको किस किस टॉपिक पे पत्र लेखन जो है तैयार करना है। क्या? किस किस टॉपिक पे पत्र लेखन तैयार करना है। 2025 एग्ज़ाम के लिए यदि बात किया जाए माय डियर स्टूडेंट का, आपको मात्र 3 पत्र लेखन 3 टॉपिक पे, क्या मात्र 3 टॉपिक पे आपको क्या करना है? पत्र लेखन तैयार करना है। क्या? 3 टॉपिक पे पत्र लेखन तैयार करना है। और यदि आप 3 टॉपिक पे पत्र लेखन को तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर कभी ना पूछा गया था ना कभी पूछा जाएगा। क्योंकि क्या है कि आपका जो सिलेबस जो है उसमें सिलेबस के पैटर्न में चेंज कब से हुआ? 2018 से परिवर्तित हुआ सिलेबस कि ऑब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव पूछा जाने लगा, राइट। तो उस समय से आज 2024 अभी तक लेकर के जितना भी पेपर हुआ है उसमें मात्र हम लोग उसका जब हम मतलब अध्ययन किया और उसमें देखें तो मात्र 3 ही टॉपिक से आवेदन पत्र पूछा जाता है। क्या? मात्र 3 ही टॉपिक से आवेदन पत्र पूछा जाता है। और 110% श्योरिटी के साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, मात्र आप 3 टॉपिक पे आवेदन पत्र तैयार कीजिए और इससे ही एग्जाम में आएगा। क्योंकि क्या है कि आवेदन पत्र तो फिक्स रहता है और इतना 3 टॉपिक पे आप तैयार करते हैं तो आपको 5 में से 5 अंक जरूर मिलेगा और इससे बाहर तो आएगा नहीं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? तो सबसे पहला टॉपिक जो है मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है, जो कि हर एक साल पूछा जाता है। क्या? हर एक साल पूछा जाता है कि प्रधानाचार्य, क्या प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र। और दूसरा जो टॉपिक है कि माता या पिता के पास पत्र लिखें। क्या? माता या पिता के पास पत्र लिखें। और तीसरा जो सबसे मोस्ट और पॉपुलर टॉपिक है, क्या है माय डियर स्टूडेंट? पत्र के अंतर्गत ही आता है कि मित्र के पास एक पत्र लिखें। क्या? मित्र के पास एक पत्र लिखें। मतलब सीधा साधे एक शब्दों में यदि देखा जाए माय डियर स्टूडेंट कि आपको क्या करना है? प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए सीख जाना है, पहला हो गया। दूसरा जो है माता या पिता दोनों के पास पत्र लिखने के लिए सीख जाना है। और तीसरा जो है मित्र के पास किस तरह से पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखने का जो फॉर्मेट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लिखने का एक बेस्ट तरीका क्या होता है, उसी तरह से क्या
तीनों पे सीख लेना। अब हम लोग बात करते हैं कि 3 को तो हम जान गए कि 3 को आवेदन पत्र हमें तैयार करना है, लेकिन सबसे और थोड़ा सा डीप में जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है कि प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है तो उसमें टॉपिक क्या रहता है। तो उसमें देखिए मुख्यतः 2 से 3 टॉपिक रहेगा, क्या 3 से 4 टॉपिक पूछा जाता है और इससे बाहर 100% गारंटी है कि कभी पूछा ही नहीं जाएगा। तो पहला टॉपिक क्या है, मासिक शुल्क माफ। क्या मासिक शुल्क, जैसे पूछ देगा आपसे कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे, एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें मासिक शुल्क माफ करने का अनुरोध हो। क्या, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें मासिक शुल्क माफ करने का अनुरोध है। उसके बाद दूसरा इसी में टॉपिक क्या पूछ देगा, परीक्षा शुल्क। क्या, परीक्षा शुल्क। उसके बाद जुर्माना शुल्क। क्या, जुर्माना शुल्क, मतलब यहाँ पे जितना भी शुल्क आपको दिख रहा है, क्या जितना भी शुल्क यहाँ आपको दिख रहा है, तो तीनों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मासिक शुल्क माफ करने हेतु अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। उसी तरह से यहाँ पूछेगा कि परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। और उसी तरह से एक और पूछा जाएगा कि जुर्माना शुल्क माफ करने हेतु अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो तीनों टॉपिक है बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए पॉपुलर टॉपिक है। क्या, पॉपुलर टॉपिक है। और जब आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा और उसमें मैक्सिमम टाइम जो रहेगा आवेदन पत्र प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए कहा जाए तो उसमें यही सब तीनों में से मिलेगा ज़्यादातर। क्या, यही तीनों में से ज़्यादातर मिलेगा। आप क्वेश्चन बैंक को एक बार उठा करके जरूर देखिएगा, राइट। और उसके बाद एक तो जो है सबसे मोस्ट पॉपुलर है और आप लोग क्या बचपन में भी इसको पढ़ लिए होंगे कि छुट्टी के बारे में बोलता है। क्या, छुट्टी के बारे में बोलता है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें कि 5 दिनों की छुट्टी की मांग हो। क्या, जिसमें कि 5 दिनों की छुट्टी की मांग हो। मतलब सीधा सा आपको समझना है कि प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है तो उसमें क्या है टॉपिक जो आपका रहेगा, मासिक शुल्क माफ करने के लिए, परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए, जुर्माना शुल्क माफ करने के लिए और छुट्टी के लिए। क्या, 5 दिनों की छुट्टी या 6 दिनों की छुट्टी या 2 से 3 दिनों की छुट्टी हेतु। इस तरह से आप लोग कहिएगा कि इसमें तो 4 को आवेदन पत्र हो गया, लेकिन यह सबसे बड़ा मूर्ख का निशानी है। क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे जो 3 है, क्या यहाँ पे जो 3 दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, कि 3 जो है मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क और जुर्माना शुल्क, तीनों सेम है। क्या, तीनों सेम है। बस अंतर इसमें क्या है कि यदि पूछे आपसे मासिक शुल्क तो वहां पे आप मासिक शुल्क दीजिएगा, राइट। यदि आपसे पूछे कि परीक्षा शुल्क तो विषय में क्या दीजिएगा, परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु। यदि पूछ दे एग्जाम में जुर्माना शुल्क तो विषय में आप क्या दीजिए, जुर्माना शुल्क माफ करने हेतु। मतलब क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा लिखने का और जो उसमें लगभग जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वही होगा। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि यदि तीनों में से जो पूछे न उसका जिक्र कर देना है। और छुट्टी वाला तो आपको आता ही है, वो आप तो इसको लिखिए दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि पत्र पूछा जाता है। क्या, पत्र पूछा जाता है कि अपने माता जी के पास एक पत्र लिखिए या अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए। तो माता जी और पिताजी के पास जो पत्र लिखने के लिए बोला जाता है मुख्यतः 2 टॉपिक पे बोला जाता है। आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, क्योंकि यहाँ कोई हवा में बात नहीं किया जाता, 110% प्रूफ के साथ बताया जाता है कि आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उठाइएगा और आपको क्या है कि हमेशा उल्लेख मिलेगा, हमेशा जिक्र मिलेगा कि जब भी माता जी या पिताजी के पास पत्र लिखने के लिए बोला गया है तो उसमें पहला टॉपिक क्या रहेगा कि वार्षिक परीक्षा का उल्लेख। क्या, वार्षिक परीक्षा का उल्लेख कैसे, देखिए बोलेगा आपको कि वार्षिक परीक्षा का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए, राइट। एक हो गया। उसके बाद दूसरा इसी में बोलेगा कि वार्षिक परीक्षा का तैयारी करते हुए अपने माता जी के पास एक पत्र लिखिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे टॉपिक है कि किसी पर्यटन स्थल का वर्णन। क्या, किसी पर्यटन स्थल का वर्णन। तो इसमें कैसे बोलेगा कि किसी पर्यटन स्थल का वर्णन करते हुए, क्या किसी पर्यटन स्थल का वर्णन करते हुए अपने माता जी के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। उसी तरह से इसमें फिर पिताजी के पास बोल दे कि आप किसी पर्यटन स्थल का वर्णन करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए। तो क्या है कि माता जी के पास और पिताजी के पास
जो पत्र लिखने का फॉर्मेट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है और लिखने का जो तरीका होता है, उसको सीख जाना है। क्योंकि क्या है कि पत्र और आवेदन पत्र क्या है कि स्ट्रक्चर जो रहता है ना, सब सेमे रहता है। जैसे माता जी के पास रहे या पिताजी के पास रहे तो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आता है। तो आप क्या कीजिएगा, एगो माता जी वाला याद कर लीजिएगा, मतलब उसको समझ लीजिएगा। एक पिताजी के पास किस तरह से आवेदन पत्र लिखा जाता है उसको आप समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, बस पर्यटन स्थल वार्षिक परीक्षा का उल्लेख करना है। तो जिसमें आप मतलब उसमें आप जैसे लिखिएगा उसी तरह से लिखना है। और वहाँ पे क्या कि माता जी के पास भी रहे वार्षिक परीक्षा का उल्लेख करने के लिए, तो फिर ऐसे ही लिखिए। मतलब सीधा साधी एक शब्द में समझा जाए मेरे दोस्त, आपको क्या करना है कि एक माता जी के पास किस तरह से पत्र लिखा जाता है उसको तैयार कर लेना है। क्या कीजिएगा कि माता जी के पास वार्षिक परीक्षा का उल्लेख करते हुए पत्र तैयार कर लेना है। उसके बाद पिताजी के पास जो लिखने का जो तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद तीसरा जो सबसे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट हम आपको बताए हैं क्या है कि मित्र के पास आता है। क्या मित्र के पास आता है, मतलब अपने दोस्त के पास आता है। तो दोस्त के पास जब पत्र लिखने के लिए कहा जाता है एग्जाम में, तो उसका भी दो टॉपिक होता है। क्या उसका भी दो टॉपिक होता है। और सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर टॉपिक यहाँ पे जो पूछा जाता है हर एक साल जब आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा उसमें हमेशा जिक्र किया हुआ रहेगा। सबसे पहला क्या है कि वैवाहिक कार्यक्रम। क्या वैवाहिक कार्यक्रम क्या पूछेगा आपसे कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए जिसमें अपने बड़े भाई या बड़ी बहन के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, क्या अपने बड़े भाई या अपने बड़ी बहन के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, शामिल होने के लिए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए। इस तरह से पूछा जाएगा और मोस्ट पॉपुलर है। इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप तैयारी कर लीजिएगा। क्या है कि मित्र के पास जो आवेदन पत्र लिखना है, आवेदन पत्र नहीं, जो पत्र लिखना है कि वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे, इसको तैयार कर लीजिएगा। और दूसरा जो है ये भी मोस्ट पॉपुलर है, इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्या है दूसरा टॉपिक कि पर्यटन स्थल का वर्णन। क्या है कि पर्यटन स्थल का वर्णन। तो आपको क्या क्या बोलेगा कि किसी पर्यटन स्थल का वर्णन करते हुए, क्या किसी पर्यटन स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। इस तरह से पूछा जाएगा। और एग्जाम में जो है क्या है कि यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तीनों टॉपिक पे, पहला क्या है प्रधानाचार्य है, दूसरा क्या है माता पिता के पास तैयार करना है, और तीसरा क्या है मित्र के पास तैयार करना। और आपको टॉपिक बता दिए कि प्रधानाचार्य के पास तैयार करना है, मात्र आपको 4 टॉपिक पे तैयार करना है, जिसमें से 3 जो है मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, जुर्माना शुल्क, तीनों सेम होगा, सेम लिखा जाएगा। सिर्फ फर्क इतना रहेगा, यदि आपने मासिक शुल्क पूछा जाए तो वहाँ पे मासिक शुल्क का जिक्र कीजिएगा। और छुट्टी वाला तो आप लोग लिखने के लिए जानते ही हैं। उसके बाद फिर क्या है कि माता पिताजी के पास लोग पत्र लिखते हैं, तो पत्र लिखने का जो तरीका क्या होता है उसका स्ट्रक्चर पे आप काम कीजिए। क्या स्ट्रक्चर पर आप काम कीजिए कि लिखने का जो फॉर्मेट होता है क्या होता है, और उसमें तैयार कर लीजिएगा कि वार्षिक परीक्षा का उल्लेख करते हुए कैसे लिखना है पत्र। और दूसरा है कि किसी पर्यटन स्थल या किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन करते हुए किस तरह से पत्र लिखना है। और तीसरा जो आपको काम करना है कि मित्र के पास, क्या मित्र के पास हम लोग किस तरह से पत्र लिखेंगे वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसको तो आप नज़रअंदाज कभी करवे नहीं कीजिएगा। क्या इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि सबसे मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है। और जब आप क्वेश्चन बैंक भी उठाइएगा तो आपको सबसे पहले सामना इसी का होगा कि अपने बड़े भाई या अपने बड़ी बहन के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने हेतु अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्या पर्यटन स्थल का वर्णन, इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। और क्या है कि आप लोग गलती क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम आता है 1 से 2 महीना, तब उस समय आप इस आवेदन पत्र पर ध्यान देते हैं, निबंध पर ध्यान देते हैं, एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देते हैं। और यह सबसे बड़ा मूर्ख का काम है, क्योंकि यदि कोई टॉपर स्टूडेंट है उससे आप जब पूछिएगा, आप ही के क्लास का कोई होगा, तो ये सब जो रहेगा ना, ये सब टॉपिक पे वो पहले से ध्यान देता है और पहले से कवर कर लेता है कि 2025 के लिए कौन इंपॉर्टेंट है। और आपको तो बता दिए। और इससे बाहर यदि आ गया 2025 में, क्या इससे बाहर 2025 में आ गया जो कहिए वो, ऐसे तो आई भी नहीं करेगा इससे बाहर कभी 2025 में। बस इतना तैयार कर लीजिएगा। और यदि फिर भी आपको कन्फ्यूजन है कि नहीं हमको लिखने के लिए नहीं आएगा कि प्रधानाचार्य के पास कैसे लिखना है, या माता पिता के पास कैसे लिखना है,
या मित्र के पास कैसे लिखना है, तो आप कमेंट कीजिएगा। जब आप कमेंट कीजिएगा तो उसका क्या है कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या है एक एक टॉपिक पे लिख करके बताएंगे। क्या एक एक टॉपिक पे लिख करके बताएंगे कि प्रधानाध्यापक के पास कैसे लिखा जाता है एक बेस्ट आवेदन पत्र, माता या पिताजी के पास कैसे लिखा जाता है, या मित्र के पास कैसे लिखा जाता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप 100% समझ गए होंगे कि आपको किन किन टॉपिक पे आवेदन पत्र तैयार करना है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।